हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अगर आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियोस देख सकते हो आप। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक हम सारे चैप्टर्स विद एग्जाम्पल्स, आपके एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, देन एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें जो है मैंने आपको हर वीडियो में हर चैप्टर के लिए कराई है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैथ्स फॉर क्लास 10th, ठीक है, तो मैथ्स फॉर क्लास 10th ये वाली हमारी प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे, स्टार्ट करेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो एक मिनट। ठीक है, सो अब हमारा ये वाला चैप्टर तो हमने करी है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करी थी। आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको बस। हाँ, सो चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो काफ़ी आसान चैप्टर है, इतना हार्ड तो है नहीं वाला चैप्टर। बस थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मूलाज ज़रूर आएंगे, वो आपको थोड़ा याद करना होगा। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री होती है ना, देखो एक ज्योमेट्री जो होती है, अब थोड़ा सा चैप्टर का ही ओवरव्यू और क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम जो भी ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अभी तक जो ज्योमेट्री पढ़ी है क्या पढ़ा है, जैसे स्क्वायर है, ज्योमेट्री की फिगर्स जो स्क्वायर पढ़े आपने, रोम्बस पढ़ा। ठीक है, अभी इस पे मत जाना, रेक्टेंगल पढ़ा। ठीक है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये सारी आपने जो फिगर्स पढ़ी ज्योमेट्री की, या तो 2D फिगर्स हो या 3D फिगर्स हो, तो ये सब आपने एक नॉर्मल मतलब सरफेस पे पढ़ा है। अभी जो हम पढ़ते हैं ना ज्योमेट्री में, ये तो आपने नॉर्मल प्लेन या कह लो या ऐसे जैसे हमने नॉर्मली चीज़ें पढ़ी हैं। एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये एक ऐसा ज्योमेट्री का फील्ड होता है जो एक मिनट रुको, ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना एक ऐसी फील्ड होती है मैथ्स की जहाँ पे हम पढ़ते तो ज्योमेट्री ही है, लेकिन ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि जैसे हमारी ये दो लाइंस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ये वाली जो होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये आपका एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। ठीक है, ऊपर वाई होता है और वाई डैश नीचे होता है, जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ पर डैश में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पर नेगेटिव होता है, एंड यहाँ पर पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, सो इस चीज को, इस पूरे जो लाइंस है एंड ये जो क्वाड्रांट्स होते हैं, इस पूरी चीज को आप कहते हो कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आई होप आप मैंने मतलब जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, मैंने ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें, लाइक जिसमें आपका एक ऐसे होता है, हम एरोज बनाते हैं एंड उस पर हम फिगर कोऑर्डिनेट्स जमा कर और एक क्लोज्ड फिगर बनती थी, उसको शेड करके हमें बताना होता कि शेडेड पार्ट कौन सा आपका इसमें। ठीक है, तो हमने उन क्वेश्चन में भी मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो होता है वो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, ये आपके दोनों एक्सिस और ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है आपकी। अब इसी को थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको देखो याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक मिनट, आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं प्लस और माइनस ही बना देती हूँ ताकि एक जैसे ही रहे। ठीक है, एक्स आपका इधर क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है आपका पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई
पॉजिटिव, y भी आपका नेगेटिव, ठीक है, y नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, और इधर आपका x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये थोड़े साइंस भी आपको वैसे तो रिमेंबर रहेंगे ही, क्यों, क्योंकि आपका ये कार्टेशियन प्लेन, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, और ये आप लाइंस, आप जब ये एक्स एक्सिस के एरोज और ये दोनों एक्सिस बनाते हो तो उसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये होता है। अब यहाँ पर किस तरीके की ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे तो वो एक बार देखते हैं। देखो, जैसे हमारे ये दोनों एक्सिस हैं आपके, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लिया है मैंने, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ना कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, फर्स्ट कि मान लो जैसे आपको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर ये कार्टेशियन प्लेन वगैरह भूल जाओ, इसको भी हम नॉर्मली बात करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो एक तो अगर आप इसको नॉर्मली देख रहे हो तो आप मीटर्स में निकालोगे कि कितना मीटर है या सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर यही दोनों पॉइंट्स को अगर आप कार्टेशियन प्लेन में पुट कर देते हो, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर है एंड एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको पता है हर पॉइंट को प्लॉट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हर पॉइंट में सबसे पहले आपका एक्स कोऑर्डिनेट आता है और फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे अगर ये x1 और y1 है, तो अगर आपका ये दूसरा पॉइंट है वो x2 और y2 हो जाता है, यानी कोई दूसरा x और दूसरा y से आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस भी पढ़ोगे, ठीक है, डिस्टेंस पढ़ते हो। दूसरा फॉर एग्जांपल आपका ये दोनों डिस्टेंस है और आपको एक और पॉइंट दे रखा है यहाँ पर कहीं, और इन दोनों तीनों पॉइंट्स को अगर हम मीट करा देते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेंगे कि क्या है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो नॉर्मल अगर आप इसको पुट करो नॉर्मली तो आपका ये ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उस फॉर्मूले से आप निकालते हो, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में जब हम पुट करते हैं तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये पढ़ोगे। सेक्शन फॉर्मूला भी होता है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसमें फॉर एग्जांपल मान लो ये ही लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन का मैं बोल रही हूँ, तो इस लाइन में अगर मान लो कोई दूसरी लाइन इस पॉइंट से कट करके इसको जा रही हो, तो बताओ कि ये लाइन कितने रेशियो में इस लाइन ने डिवाइड कर दी, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला कि कितना सेक्शन में उसने उस लाइन को डिवाइड करा है, ओके। सो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हो आप, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे जो भी अब हम इसमें पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो काफ़ी मैं यूँ कहूँगी कि ईजी चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है, इजी चैप्टर है आपका। थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं तो ज़्यादा भी बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, काफ़ी आसान है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरा तो काफ़ी फेवरेट होता है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी, ओके। सो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसमें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री तो पढ़ेंगे बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जहाँ पे आप ये जैसे कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया ना, किसी भी पॉइंट को आप कार्टेशियन प्लेन में पुट करते हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है और आप इसको इस कार्टेशियन प्लेन पर पढ़ते हो, ठीक है। तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक से एक बार पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। अब आपको बुक से ही इसकी सारी चीज़ें पता चलेंगी, ओके। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, पहला सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ओके। सो आप क्लास 9th में भी आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, तो मुझे मतलब इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने कर दिया। बट आपने अगर ये पढ़ रखा है 9th क्लास में तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। सो इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यू नो कि जब भी आप कोई भी पॉइंट जो है उसको कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी पुट करोगे तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। सो मतलब जो डिस्टेंस है उसका वाई एक्सिस से, फॉर एग्जाम्पल आपका अभी थोड़ा यहाँ पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बट इट इज़ कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। सो हाँ है ऐसा, जैसे आपका ये x है
और ये आपका y है। सो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस, तो यानी इसका डिस्टेंस y एक्सिस से जितना भी है आप उसको नीचे मेजर करते हो x, तो उसको क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट उसका, ठीक है। और हम एब्सिसा भी बोलते हैं x कोऑर्डिनेट को। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y एक्सिस से यानी आपका x एक्सिस से उसका जितना डिस्टेंस है उसका y, क्योंकि आप यहाँ मेजर कर रहे हो तो उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ने में थोड़ा सा इधर ऐसा लग रहा है कि यार डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, बट कहते हैं हम y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अगर नाई भी पढ़ोगे तो बस इतना याद रखना, जैसे ये पॉइंट है आपका और इधर से मेजर मतलब इतना डिस्टेंस उसका x एक्सिस का और इतना डिस्टेंस उसका y एक्सिस का है, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट, आप x का यहाँ से मेजर कर रहे हो तो ये पॉइंट है आपका, इतना डिस्टेंस होगा वो x एक्सिस से, और y आपका इधर मेजर कर रहे हो तो आप इधर से देखोगे, ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा कहते हो और y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट कहते हो, ये उसके दूसरे नाम है, याद रख सकते हो। क्योंकि देखो आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट कभी कभार क्वेश्चन में एब्सिसा नाम से दे देंगे, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एब्सिसा क्या था, किस कोऑर्डिनेट का नाम था, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो याद रखना एब्सिसा जो है x कोऑर्डिनेट का है, तो जो दूसरा आएगा ऑर्डिनेट वो y कोऑर्डिनेट का होगा, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड ऑफ द एंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। सो एक और बात इसमें लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर ही है और ये दूसरा पॉइंट है ये आपका y एक्सिस पर ही है, ठीक है। सो जो भी पॉइंट होता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होंगे जितने भी, उनका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि वाई तो यहाँ पे कहीं है नहीं, वाई का डिस्टेंस से तो बिल्कुल ऊंचाई है ही नहीं, ठीक है। सो आपका जो डिस्टेंस अगर आपके पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 होंगे। और ऐसे ही सेम अगर आपका पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे लाई करता है तो उसका जो एक्स एक्सिस x का जो डिस्टेंस होगा वो तो 0 होगा और आपका y कोऑर्डिनेट y के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि जो कोऑर्डिनेट्स है ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड जो भी पॉइंट होंगे ऑन द y एक्सिस पे आर ऑफ द फॉर्म 0, y, ओके। सो ये चीज़ आई होप आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई हुई है। सो हेयर इज़ अ प्ले फॉर यू, आप इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ सेट ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर, यानी आपने यही जो परपेंडिकुलर एक्सिस माने ये, ठीक है। सो इसको आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने को कह रहा है यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस का इसमें होगा कि आपको प्रॉपर डिस्टेंस लेना होगा। सो यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है, मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हो। सो नाउ प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड जॉइन देम एज डायरेक्टेड। सो क्या, सो यहाँ पे एक चीज़ एक्टिविटी दे रखी है आपको वो चीज़ फॉलो करने को बोला है क्या कि जॉइन द पॉइंट A4,8। अब देखो जहाँ पे आप जैसे प्लॉट करोगे तो A4 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट और 8 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप x में जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर 4 आएगा और आपका 8 मान लो कहीं यहाँ पर आएगा, तो आपको 4,8 यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा A पॉइंट, ठीक है। फिर आपको बोला है B 3,9, सो 3 यहाँ पर है, 9 इससे भी ऊंचा जाएगा थोड़ा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर B पॉइंट है आपका। और C बोला है 3,8, सो 3,8 आपका यहाँ पर कहीं आएगा C। और D बोला है आपका 1,6, सो D 1 और 6 आपका कहीं मान लो अगर 8 यहाँ है 7 यहाँ है तो 6 कहीं यहाँ होगा तो 1,6, ठीक है। अब आपको बोला गया 2E, E है 1,5 तो 5 इससे नीचे होगा। एंड मतलब बहुत सारे पॉइंट दे रखे JKL 2A, अच्छा बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, मेरा तो यहाँ पे गिचपिच हो जाएगा पूरा ही सो एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। E आपका 1,5 हो गया, F आपका 3,3, सो 3 यहाँ पर है, मान लो 3 अब यहाँ होगा कहीं, ठीक है। और फिर G है 6,3, तो 6 आपका थोड़ा सा आगे होगा, एक मिनट रुको यहाँ पर अब मान लो अब यहाँ पे 6 कहीं यहाँ पर 6,3 यहाँ पर होगा कहीं। एंड 8,5, 8 तो बहुत आगे हो जाएगा, सो यहाँ पर प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तभी इन्होंने ग्राफ पेपर बोला गया था। तो आप इसको प्लॉट कर लेते, एक बार देखते हैं मतलब क्या बोला है आगे भी, ठीक है। इसको मिटा लेती हूँ मैं।
ठीक है। तो जब आप ये सब प्लॉट करोगे ना 2L 2A, मतलब प्लॉट करके आपको ज्वाइन करना है ये सारे पॉइंट्स। तो कुछ मतलब ऐसे ऐसे आपका बन रहा था, तो वो कुछ बड़ा सा कोई ऐसी शायद फिगर, मान लो एक फिगर कुछ ऐसी बन जाए। सो देन जॉइन द पॉइंट्स P 3.5, 7 PQR हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल। अब ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। सो ऑल्सो जॉइन द पॉइंट दिस टू फॉर्म अ ट्राइंगल। नाउ जॉइन दिस एंड दिस टू फॉर्म अ ट्राइंगल, एंड लास्टली जॉइन S टू द पॉइंट्स in this. So what picture you have got? So आप इसको जब ज्वाइन करोगे so कुछ पिक्चर आपको मिलेगी किसी चीज़ की। क्या वो देखते हैं एक बार। Also you have seen that a linear equation in two variables are of the form this. So linear equation तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। So when represented graphically, so आपको straight line मिलती है। And further in chapter 2 you have seen the graph of this, आपका पैराबोला होता है। आपने पढ़ा है पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। सो इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन अलजेब्रिक टूल फॉर स्टडिंग ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बनाई गई है ना, वो एक अलजेब्रिक टूल होता है आपको ज्योमेट्री फिगर्स का पढ़ने का। सो इट हेल्प्स अस टू स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा एंड अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, वो आपकी ज्योमेट्री के फिगर्स तो होते ही है, प्लस आपका अलजेब्रा आता है इसमें। ठीक है। तो आपके जो एक्स और वाई आप पढ़ते हो नहीं, अलजेब्रा में आते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। ठीक है। ये सब चीज़ें अलजेब्रा की पार्ट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वाइडली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, सिस्मोलॉजी एंड आर्ट। ओके। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया डिस्टेंस आप पढ़ोगे कि डिस्टेंस कैसे निकालता है अगर आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। सो यू विल ऑल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। तो एक गिवन रेशियो में अगर आपका कोई लाइन सेगमेंट जॉइन है तो आप वो सब भी पढ़ोगे इसमें। तो सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो हम मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आपकी हेडिंग डाल देती हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आप हेडिंग डाल सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स वाले में। ठीक है। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। सो लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या कि अ टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइंस बना रखी है, परपेंडिकुलर लाइंस एक्सेस की तरह, इसको समझाने के लिए। ठीक है। सो अ टाउन बी, यानी जो बी पॉइंट है वहाँ पे उसको टाउन बताया गया है। एक टाउन बी जो है लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। 15 किलोमीटर नॉर्थ यानी ऊपर एंड ईस्ट इज टू दिस। ओके। सो हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन ए टू टाउन बी। तो अब यहाँ से टाउन ए का डिस्टेंस टाउन बी से पूछा गया है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। ठीक है। तो आपको मेजर नहीं करना बट फिर भी आपको फाइंड करना है। सो लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज शोन इन दिस। सो यू मे यूज पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। नॉर्मली अगर आप बात करो तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज़ नहीं लगाएंगे। तो नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द पॉइंट्स A 4,0 एंड B 6,0 इन फिगर 7.2। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे इतना देखकर ऐसे बनाओ, सो अब आपके पॉइंट्स आ गए एंड द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है। सो आपका ये पॉइंट्स बना दिए इन्होंने, और देन पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन दी एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट O इज़ 4। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स बना के लाइन्स बनाई हुई है। सो डिस्टेंस बताया हुआ, जैसे अब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 8 है आपका। ठीक है। ये 8 है एंड दिस इज़ 3, तो 8 और ये 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5। ये डिस्टेंस आपका 5 है एंड अगर आपका ये डिस्टेंस पूरा 6 है एंड ये डिस्टेंस आपका पूरा 4 है तो ये डिस्टेंस आपका 2 आ जाता है। थोड़ा नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हो इसको, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आपके फॉर्मूला की जो डेरिवेशन के लिए यू कैन रीड, बट जो आपका मेन चीज़ है डिस्टेंस फॉर्मूला का वो आपका ये है, दिस इज़ योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। कोई भी जो 2 डिस्टेंस आपको निकालने होते हैं, सो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। कोई भी जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आपके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके एक पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2। ठीक है, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। सो डिस्टेंस क्या होगा आपका, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये जो पॉइंट है 1,1 है और ये जो पॉइंट है आपका 3,2 है। तो अगर मुझे इनका डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, मैंने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, तो मुझे अगर इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लगाओगे, सो वैल्यूज़ पुट करोगे। सो x2 क्या है आपका, दिस वन 3, और x1 क्या है आपका पहला वाला x कोऑर्डिनेट 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट y का है 2 और वो है आपका 1, तो ये होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ 2, 3 माइनस 1 इज़ 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ 5, तो ये जाएगा रूट 4 प्लस 1 इज़ रूट 5। तो रूट 5 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ जाता है और दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाता है। ओके, सो ऐसे ही आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, वो इस तरीके से लगाते हैं। अब देखो इसके ऊपर ना आपको थोड़ी बहुत डेरिवेशन मतलब दे रखी है, ये आपके पढ़ने के लिए नहीं है, मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो, ये बस डेरिवेशन के लिए है कि ये यूनिट्स आपने कैसे कैसे निकाली है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड। एंड यहाँ पे बोला गया है, इन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपको ओरिजिन से निकालना है, ठीक है, तो जो ओरिजिन से होगा इज गिवन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, देखो अब यहाँ पे मान लो पहला डिस्टेंस तो आपका ये हो गया और दूसरा जो डिस्टेंस हुआ आपका यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन आप लोगों को पता है ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, 0,0। ठीक है, तो एक पॉइंट है आपका ओरिजिन का 0,0 और दूसरा पॉइंट मान लो आपका कोई सा है x, y। तो आप यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे, वही रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे आप निकालते हो। ठीक है, सो आपका जो रूट x2 है वो आपका x है और आपका x1 क्या है 0, सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जो दूसरा है वो आपका y है y2 और वो आपका 0 है। ठीक है, तो ये आप निकालोगे। सो x माइनस 0 इज़ वॉट x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इज़ वॉट y एंड y का स्क्वायर। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। डायरेक्ट आप करते हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो यही चीज़ आपको यहाँ दी हुई है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट पी क्यू x1 माइनस x2 का होल। अच्छा देखो उल्टा भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप चाहो तो इसको डिस्टेंस जो है आप यहाँ से मैं यहाँ लिखूँ कि जो डिस्टेंस है वो जनरली लिखा इसी फॉर्म में जाता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट अगर आप इसको लाइक मैं यहाँ पर एरो बना दूँ स्लैश एंड यहाँ पर लिख दूँ मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं चेंज कर दूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो आपका ये वाला जो है वो छोटा होता है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, हम x2 माइनस x1 ज़्यादातर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम अपने माइंड में ये सोचते हैं कि x2 कोऑर्डिनेट जो है, यानी आपका जो जैसे एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, तो हम लाइक जनरली ये एज्यूम करते हैं कि x2 और y2 कोऑर्डिनेट जो है वो आपके उस पहले वाले कोऑर्डिनेट से बड़े हैं, इसलिए हम x2 में से x1 को माइनस करते हैं, y2 में से y1 को माइनस करते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा कर देते हो, फॉर एग्जांपल आप छोटे में से बड़ा माइनस कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो बाहर है वो स्क्वायर लग रहा है,
ठीक है। स्क्वायर से हमेशा आपका जो टर्म है वो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी जो आपका टर्म होगा वो पॉजिटिव ही आएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो प्लस प्लस करोगे तो आपका जो अंदर होगा रूट की टर्म वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। एंड यू ऑल्सो नो कि जो रूट के अंदर की अगर कोई भी टर्म नेगेटिव हो जाती है तो ये आपका रियल नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, ये आपके कौन से नंबर होते हैं फिर? इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं आपके वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, वो आपके रियल नंबर्स में ही आता है। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आपके रियल नंबर नहीं है, वो कोई इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है इमेजिनरी नंबर, हमें सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ने हैं। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, रूट के अंदर हमेशा से पॉजिटिव रहता है। तो अगर आपने उल्टा भी कर दिया कि छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया तो बाहर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की वजह से वो टर्म हमेशा आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो अगर आप उल्टा भी लिख देते हो तो ओके। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। सो एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे, इतनी जल्दी एग्जाम्पल्स भी दे दिए इन्होंने। एंड कुछ है, फिर आपके एक्सरसाइज 7.1 है जिसमें 10 क्वेश्चन है। ओके, सो ठीक है, करेंगे हम। सबसे पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक की डिस्कस कर ली है। ठीक है, मैं एक बार आपको डिस्कस दोबारा करा देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा, और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो तो मैं आपको टाइम दूंगी, आप अभी ले लो। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके स्क्रीनशॉट फिर उस टाइम ले लेना। यहाँ पर तो हमने अभी डिस्कस किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, तो यहाँ तो हमने वैसे भी डिस्कस ही किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्या होता है, और ये कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ओके, सो हमने यहाँ पर दोनों एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। बाकी जो मेन चीज़ थी वो यहाँ पर थी डिस्टेंस फॉर्मूला आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो आपकी बुक में है बट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ा था कि लाइक दो पॉइंट्स है आपका, दो पॉइंट्स से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट्स का, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था और उसको समझा था। फिर ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसका भी ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस अगर आप पॉइंट ओरिजिन से निकालोगे, सो ओरिजिन का पॉइंट आपका हमेशा 0,0 होता है। तो आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाओ कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो आपका जो पॉइंट्स आएंगे वो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही आएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसका रीज़न भी डिस्कस कर लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं अभी आई। सब दोनों तरीके के डिस्टेंसेस जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ओरिजिन से पढ़ा, एक नॉर्मल डिस्टेंस। आपका जो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला है वही आपका वैसे तो मेन है, क्योंकि उसी से आप ओरिजिन का भी निकाला है आपने। ठीक है, तो रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसलिए अलग से दे रखा है क्योंकि आप बार बार ये 0,0 ना लिखकर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिखो रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो आया आपका इधर से ही है। ठीक है, सो आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो तो एक्चुअली माफ़ कर देना, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है तो टाइम की वजह से ना मतलब आते रहते हैं बाहर रैली के लिए, तो थोड़ा साउंड आता है उनका। ठीक है, सो एग्जाम्पल करते हैं।
और देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 1। सो थोड़ा ट्राई करो अपने खुद से भी क्या बोला गया है, एंड बाकी मैं कराऊंगी, ठीक है, तो करना तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ो, क्या कह रहा है। डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, कि क्या ये जो पॉइंट्स है तीनों वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। सो इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर आपका ट्राइंगल बना रहा है तो आपका कौन सा ट्राइंगल ये होगा। ओके, सो तीनों पॉइंट्स हैं आपके, पहले बोला ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। सो सबसे पहले तो इनको फॉर्म पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूले से नापा है, तो अगर आपने सबका डिस्टेंस निकालो, फॉर एग्जांपल इससे इसका डिस्टेंस निकालो, इससे इसका डिस्टेंस निकालो और इससे इसका डिस्टेंस निकालो, तो आपको पता है ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है। अब देखो एग्जांपल 1 में आपको यहाँ से स्टार्ट करा देती हूँ। सो एग्जांपल नंबर 1। सो सबसे पहले यहाँ पे बोला कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो कंडीशंस भी होती है कुछ ट्रायंगल के फॉर्मेशन की। सो अगर ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो ये डेफिनेटली ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और अगर नहीं कर रहा होगा तो नहीं करेगा। सो कंडीशंस कुछ होती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल की होती है सबसे पहले नहीं, एक ही कंडीशन होती है वो, कि जो आपकी थर्ड साइड है, मतलब कोई भी आपकी साइड थर्ड साइड हो सकती है, जो ये थर्ड साइड है ना वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ टू अदर टू साइड्स, और छोटी होनी चाहिए सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, ये जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंस है तो बड़ी होनी चाहिए, बट सम से छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल आपका, जैसे मान लो आपका यहाँ पर थर्ड साइड का सम जो है, थर्ड साइड जो है मान लो वो 10 है, और आपकी जो दोनों साइड है बाकी की वो है एक है आपकी 12 और एक है आपकी 8। तो 12 और 8 मान लो ट्रायंगल की साइड्स है, क्या क्या 8, 10 और 12। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस लो, आपने थर्ड साइड मान लो 10 को लिया है, सो जो आपका 12 माइनस 8 होगा विच इज़ वॉट 4। तो 10 4 से बड़ा है, एंड 12 प्लस 8 क्या होगा 20। तो 10 20 से छोटा, तो दैट मीन्स ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सो ये आपका ट्रायंगल बनेगा। और अगर मैं ले लूँ दूसरी साइड आपकी, मान लो थर्ड साइड मैंने ले ली 2, आप कोई से भी ले सकते हो यहाँ पे, मतलब मान लो मैंने साइड ले ली यहाँ पर 2 एंड 10 एंड 5। ठीक है, या तो 15 ले लेता है, 2 10 और 15। ठीक है, तो हमने थर्ड साइड ले ली मान लो 2, और जो डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स मतलब 15 माइनस 10 आपका, एक सेकेंड, ठीक है, मान लो मैंने जो 2 ले ली आपकी थर्ड साइड, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। तो 2 5 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो जाती है, बट 10 प्लस 15 इज वॉट 25। तो यहाँ पे कंडीशन सही है, बट यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो रही है, सो दैट इम्प्लाइज दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, सो ये आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। सो ऐसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में लग रहा है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपका वो तीनों पॉइंट्स जो हैं आपका जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, आपको इसको भी इसी मेथड से करना है। ठीक है, सो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला है 3,2, तो हमने एक एक करके ले लेते हैं। मान लो P पॉइंट है ये, ठीक है, सो P है 3,2, P पॉइंट आपको दे रखा है 3,2, Q पॉइंट दे रखा है आपको -2 -3, और R दे रखा है आपको 2,3। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं 3,2 -2 -3 और R दे रखा है 2,3। तो हमने तीनों पॉइंट्स को लेबल कर लिया PQR में। अब हमको देखना है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। सो अगर हम डिस्टेंस मेजर करें किसका, PQ का, अगर हम देखें सबसे पहला डिस्टेंस,
तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें भी आप अगर बार बार जब फॉर्मूलाज लिखोगे ना तो आपको खुद ही फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि x2 माइनस x1 यानी आपका अगर मैं p और q ले रही हूँ तो आपका सेकेंड x का कोऑर्डिनेट है माइनस का 2, ठीक है। एंड माइनस करोगे x1 विच इज़ 3, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2, सेकेंड कोऑर्डिनेट y का इज -3 एंड y1 इज 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा रूट में -2 माइनस 3 इज माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 5 ज़ा 25 तो हो जाएगा ये √50, ठीक है। √50 यानी आपका जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है पी क्यू का मेजर करा है, अब हम एक बार क्यू आर का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस क्यू आर का मेजर करें सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 इज व्हाट, सेकेंड x का कोऑर्डिनेट, अगर हम क्यू आर ले रहे हैं तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे। सो ये हो जाएगा 2 माइनस x1, तो यानी -2 है तो माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। सो y2 इज व्हाट 3 और ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर तो 2 + 2 इज 4 एंड 3 + 3 इज 6, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 52। तो 52 भी लाइक √50 और √52 भी आपका कुछ 7 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, बट ये डिस्टेंस आपका √52 का बड़ा होगा। ओके, सो डिस्टेंस क्यू आर हो गया। अब डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पी आर का। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर का। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका। ठीक है, अब आप इसमें भी डिस्टेंस मेजर करोगे। सो जो आपका x का डिस्टेंस है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आपका पी आर का जो है 3,2 और 2,3 है। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका आर का है यानी 2 माइनस 3, तो आप यहाँ पर करोगे 2 माइनस 3 और y2 माइनस y1 इज 3 माइनस 2। ओके, सो 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। सो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का 1 इज होल स्क्वायर। सो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो √1 + 1 इज √2। सो √2 आपका जो डिस्टेंस है वो देखो, अब √50 तो आपका 7 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। सो अगर आप देखो √2 को मेजर करके जो आपकी थर्ड साइड अगर आप इसको लो, सो √2 इज दिस एंड जो आपका ये डिस्टेंस होगा √52 है ना। सो √52 माइनस √50, सो √52 माइनस √50। अब यहाँ पर ना ये मत कर देना √52 माइनस √50 इज √2, मतलब 52 माइनस 50 कर दिया आपने, तो ऐसा मत कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, सो √50 अब आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि √52 की वैल्यू क्या होगी और √50 की एग्जैक्ट वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग में क्या होगी। ठीक है, सो एक बार बुक में देखते हैं उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकाली हुई है। ठीक है, तो देखो √50 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है 7.07 और √52 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 7.21। ठीक है, सो आपका जो √2 की वैल्यू होती है आपकी √1.41 होती है। सो अगर आप देख सकते हो 7.07, अगर आप थर्ड साइड 1.41 को लो, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ 7.07, मतलब जो आपकी ये वाली जो साइड है वो आपका 7.07
0.07 है अगर, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट हमने यहाँ पर निकाल ही लिया। सो अगर हम यहाँ पे ले 7.07 रूट 50 होता है, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो 7.21 का है, ठीक है। 7.07, ये 7.21 आपका अप्रॉक्स, और ये भी आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, एंड दिस जो नीचे वाला है वो आपका 1.41 है, ये भी आपका अप्रॉक्स चलता है, ठीक है। सो अगर आप देखो अब यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो अगर आप देखो 1.41, अब ये जो अगर आप डिफरेंस करो 7.21 और 0.7, तो 7.21 माइनस 7.07 एंड 7, देखो प्लस वाला तो एग्री कर ही जाएगा, 7.21 प्लस 7.07 तो आपका 1.41 से बड़ा आएगा ही आएगा। तो ये तो अगर आपको नहीं भी देखना तो अब लिख देती हूँ मैं, बाकी ये आपका हमेशा वैलिड करेगा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस से ये 1.41 बड़ा है या नहीं। सो 7, 8, 9, 10, 11, सो आपका यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे ये 14, तो ये आपको होगा 0.14। सो 0.14 से तो 1.41 बड़ा है, तो यानी ये वाली कंडीशन भी आपकी वैलिड हो जाती है। तो दैट मीन्स दे फॉर्म अ ट्रायंगल। सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो आप देखोगे, सो सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, सो देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ ट्रायंगल। सो आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर आप चाहो, मतलब देखो मैंने यहाँ पर 1.41 को थर्ड साइड लेकर करा है, आप इन तीनों में से कोई से भी साइड को थर्ड साइड लेकर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 7.07 है, आप इसी को ही बीच में ले लो, 7.07 मान लो ये बीच में है। सो अगर आप इनका प्लस करो, ठीक है, मैं यहाँ पर ना करके वहाँ पर ही करती हूँ नोट में, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था मेरे पास 7.07, सो 7.07 को अगर मैं बीच में ले लूँ, सो 7.21 प्लस 1.41, सो इससे हमेशा बड़ा आएगा, ये तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ। और अगर मैं डिफरेंस लूँ, सो 7.21 माइनस 1.41, तो आपका जो भी आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी आपका रूल वैलिड कर जाएगा। सो तब भी आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर मैं तीसरी साइड लूँ, फॉर एग्जाम्पल 7.21 को अगर मैं बीच में लूँ, सो 7.07 प्लस 1.41, ये आपका 8 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये आपका रूल वैलिड कर जाएगा। एंड यहाँ पर 7.07 माइनस 1.41, तो ये हमेशा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी आपका रूल वैलिड कर जाएगा। सो ओके, सो कोई भी पॉइंट को आप थर्ड साइड लेकर बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि छोटा वाला ही लो। छोटा वाला हम ज़्यादातर इसलिए लेते हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम वो वाला लेते हैं, बाकी तो आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। सो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये पूरा हो गया है, ठीक है। सो आपको अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी स्क्रीनशॉट लेने की वैसे ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में है ही पहले से ये। सो अगर फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। और आप एक बार इसका भी ले लो। बाकी नीचे वाला भी लेना चाहो तो ले लेना, क्योंकि वो तो मैंने वैसे भी खुद ही सॉल्व करना के देखा था कि तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो एक बार इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, सो ऑल्सो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल पी इज इक्वल्स टू 90। अच्छा, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? देखो, इतना ज़रूरी नहीं था कि देखना राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग पता ही है
कि जो एच स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपको इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये क्या जो ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो राइट एंगल है या नहीं, तो आपको हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्टार्टिंग में तो आपको तीनों पॉइंट्स में पता नहीं होगा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो आपको दोनों का डिस्टेंस तो निकालना होगा और स्क्वायर करके देखना होगा कि अगर कोई दो का स्क्वायर सम करके आपका तीसरे का स्क्वायर बन जाए तो यानी आपका वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको शो करना है कि ये जो है वर्टिसेस है स्क्वायर की, ठीक है। तो अभी हम करेंगे ये वाला अभी, बट मैं आपको इससे पहले ही बता देती हूँ कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में किया हुआ ना, इन्होंने चारों साइड्स इक्वल करी हैं, ये स्क्वायर की साइड्स हैं। एक मिनट, ये स्क्वायर साइड्स है, ठीक है। तो ये चारों साइड स्क्वायर की इक्वल आ रही है और ये डायगनल्स हैं, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड्स हैं, ये आपके स्क्वायर के डायगनल्स हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि सबका डिस्टेंस निकाला है। फॉर एग्जांपल इसका आपने ए ले लिया, इसका आपने बी ले लिया, इसका आपने सी ले लिया और इसका आपने डी ले लिया, ठीक है। पहले डिस्टेंस ए बी का निकाला, फिर बी सी का निकाला, फिर सी डी का निकाला, फिर ए सी, मतलब चारों डिस्टेंस आपने निकाल लिए। जैसे स्क्वायर क्या होता है, आप स्क्वायर की आप ये जैसे स्क्वायर है ए बी सी डी, तो आप ए बी ले लोगे, बी सी लोगे, सी डी लोगे और डी ए लोगे, ठीक है। तो ये चारों साइड्स इन्होंने निकाली। फिर आप डायगनल लोगे विच इज ए सी एंड बी डी, तो ए सी और बी डी का इन्होंने डायगनल लिया हुआ है और डायगनल्स भी इक्वल आ रहे हैं और आपके साइड्स भी इक्वल आ रही है, ठीक है। सो इस वजह से ये स्क्वायर आपका आ रहा है। बाकी ये तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट हो गया, अगर आपको एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो मैं आपको वहाँ पर नोट में करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो अब हम एक बार इस क्वेश्चन को नोट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम क्वेश्चन एक बार नोट में भी कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या क्या पॉइंट्स है आपके, ए बी सी डी हम ले लेते हैं। ए है 1,7, बी है आपका 4,2, सी है आपका -1 -1 और डी है आपका -4 और 4, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये वर्टिसेस है स्क्वायर की और डायगनल्स इसके निकालने होंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला वी हैव टू check the distances of these points because we know that all sides of square are equal. सारी साइड जो स्क्वायर की आर इक्वल एंड ऑल्सो इट्स डायगनल्स, ठीक है। तो आपके जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं, डायगनल्स होते हैं, वो सारे इक्वल होते हैं। तो हमको यहाँ पे सबका डिस्टेंस निकालना होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। सो ए बी का डिस्टेंस आप निकालोगे। जस्ट वेट, मैं एक बार बैटरी पे लगा लूँ इसको, तब तक आप खुद डिस्टेंस निकालो, ठीक है। डिस्टेंस सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल आने चाहिए। मैं एक बार इसको चार्ज पे लगा लेती हूँ।
ठीक है। सो मैंने बैटरी पे लगा लिया है लैपटॉप को। ठीक है। सो अब हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम ए बी का कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बी सी का भी कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा ए बी का हो जाएगा, ये हमारा बी सी का हो जाएगा, फिर हम नीचे और उन दोनों का भी कर लेंगे। ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया। ठीक है। सो आपका ये हम देख लेते हैं। ए बी क्या है आपका, ए और बी, तो यानी बी के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x2 y2 के। सो 4 और 2 है तो वो हो जाएगा 4 माइनस आपका 1 प्लस y के कोऑर्डिनेट्स आपके 2 माइनस 7। ठीक है। तो 4 माइनस 1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज माइनस का 5। ठीक है। सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड √5 का इज 25। सो ये कितना हो जाएगा 34। ठीक है। ये आपका 34 आ रहा है। और आपका ये वाला रूट लगाओगे, सो आपका यहाँ पर x2 माइनस x1, तो बी सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले -1 और x1 इज 4, सो -1 -4 यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 इज -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके। सो इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -1 -4 इज माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 इज माइनस का 3 होल स्क्वायर। ओके। सो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है। तो ये भी वही आ रहा है √34, तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ रही है, √34 सो ए बी बी सी और आपका सी डी, और यहाँ पर हम करेंगे डी ए। ठीक है। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके। सो रूट हम लेंगे यहाँ पर सी डी, यानी -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के लिए, सो -4 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 1 एंड ये 4 प्लस 1। ओके। सो 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 इज माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज 5 का होल स्क्वायर। सो वही आ रहा है फिर से 9 और 25, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे √34, तो सेम आ रहा है यहाँ पर भी। एंड दिस वन को भी हम चेक कर लेते हैं, x2 माइनस x1, सो x2 डी ए है ना, तो x2 होगा आपका 1 के, सो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 4 हो जाएगा, और y2 तो डी ए में a के कोऑर्डिनेट 7 - 4, सो 7 - 4 इज 3। सो आपका ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है, 4 + 1 5 फिर से, और 7 - 4 3। ठीक है। तो ये आपका फिर से वही 25 + 9 विच इज़ 34। तो देख रहे हो आप सारे के सारे 34 ही आ रहे हैं। तो ये तो आपके साइड्स के सारे स्क्वायर हो गए, और अब आप इनके डायगोनल्स का स्क्वायर करोगे, सो वो भी सेम बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। ठीक है। अब मैं डायगोनल्स का आप पर छोड़ रही हूँ, डायगोनल्स का आपको करना है, ये हमने साइड्स कर ली थी, और अब डायगोनल्स का एक बार आप खोलो, डायगोनल्स भी बिल्कुल सेम आएंगे इसके। ठीक है। डायगोनल्स के लिए आप करोगे AC और किसका, AC का लोगे और BD का लोगे। ठीक है। AC और BD का आप लोगे। इफ़ यू चेक इन बुक, सो बुक में आपका आंसर 68 और 68 आ रहा है। ओके। सो ये आपका √68 आना चाहिए, और ये भी आपका √68 आना चाहिए। तो अगर आपके ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर ठीक है। और आप इससे क्या कह सकते हो, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एट द एंड कि वी कैन से दैट all the distances are equal
the distances of sides are equal and its diagonals are also equal. ठीक है, तो and its diagonals are equal, so we can say that this is a square. ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज द स्क्वायर. ओके, सो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर खत्म होता है. ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. ये आप यहाँ पर देखोगे, सो आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. सो लेट कर लिया इन्होंने ए बी सी डी तीनों पॉइंट्स. ठीक है, वन वे ऑफ शोइंग दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इज टू यूज द प्रॉपर्टी दैट ऑल इट्स साइड्स शुड बी इक्वल एंड डायगोनल्स आपके इक्वल. सो एक ये वाला जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था ये हमने कर लिया. ठीक है, इन्होंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि सिंस ए बी बी सी सी डी डी ए यहाँ पे इक्वल है चारों साइड्स एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी विच इज योर डायगोनल्स. सो ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड इक्वल इट्स डायगोनल्स. ओके, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, सो इससे आपका ये वाला तो क्लियर हो गया. अब यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन और दे रखा है, यानी आपका मेथड 2 भी दे रखा है. सो मेथड 2 क्या कह रखा है इसमें कि वी फाइंड द फोर साइड्स ऑफ वन डायगोनल से AC as above. Here AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस एंड AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, therefore by converse of Pythagoras theorem angle D 90 degree quadrilateral with all the four sides equal and one angle 90 degree is a square. अब यहाँ पे थोड़ी अलग प्रॉपर्टी लगाई है. ठीक है, क्या कि यहाँ पर क्या रखा है कि फोर साइड और वन डायगोनल से मतलब AC एज अबव. जैसे एक डायगोनल ले लिया इन्होंने AC को, सो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD और DC यानी आपके 34 है ना. AD और DC आपके जो दो साइड्स है ऊपर उनका स्क्वायर ले. फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर है ये, और अगर दो साइड्स ले ली इन्होंने, एक ये वाली साइड, एक थोड़ा सा ये गलत हो गया. ठीक है, ये आपके दो साइड्स अगर आप इसकी यहाँ से ले लेते हो और एक डायगोनल ले लेते हो. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये 34 प्लस 34 क्या है 68. तो आपका ये AC का स्क्वायर क्या है डायगोनल, और आपके डायगोनल के बराबर आ रहा है आपके दोनों साइड्स का स्क्वायर. तो आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हो कि यानी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. तो अगर आप सभी साइड्स के लिए लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये दो साइड्स ली, ये डायगोनल के इक्वल आ रहा है, ये दो साइड्स लोगे ये भी डायगोनल के इक्वल आएगा. ठीक है, आप कोई भी ये जो साइड जो है वो डायगोनल के इक्वल ही आ रही है. आप ये वाला डायगोनल लोगे तो ये वाली दो साइड्स लोगे, ये वाला डायगोनल लोगे तो ये दो साइड्स लोगे. तो आप इन चारों के लिए करोगे, सो चारों के लिए आपका ये आ जाएगा कि दोनों चारों एंगल 90 डिग्री के ये हैं. सो दैट यू कैन से दैट कि ये जो है आपका स्क्वायर है. सो ये मेथड 2 काफ़ी बड़ा है, ये आपको वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद भी नहीं किया है, बस जस्ट आपको लिखा है. ओके, सो आप ये वाला मेथड कर सकते हो. ये आपका मेथड नंबर 2 हो जाता है. ओके, सो ये आपका क्लियर है, हो गया. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लिया है पूरा. अब एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार आप इसको देख लो. अब टाइम तो है नहीं वैसे, बट मैं आपको समझा ज़रूर देती हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या करना है. सभी अब एग्जाम्पल्स में वही है कि मतलब जैसे देखो दिस फिगर, इसमें शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम. मतलब ये एक अरेंजमेंट है डेस्क्स का. ओके, सो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं जहाँ जहाँ पर, यहाँ पर डेस्क्स हैं. ठीक है, सो A, B एंड C आर सीटेड एस 3,1, 6,4. ये इनकी सीट्स का अरेंजमेंट है तीनों का. सो रिस्पेक्टिवली डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन. तो आपको बताना है कि क्या ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं. ठीक है, सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आप इसमें मतलब आप डिस्टेंस निकाल लोगे, तो डिस्टेंस निकालोगे तो ये आपका जैसे लाइन की भी एक प्रॉपर्टी होती है कंडीशन, अगर आपको पता हो. सो जो लाइन की जो कंडीशन होती है ना, वो आपका जो दो साइड्स का सम है. फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू थर्ड साइड AC, यानी अगर आप इन दोनों पॉइंट्स का सम करो तो वो आपके इस डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे A पॉइंट है आपका ये, ठीक है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है. तो आपका AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC के बराबर आना चाहिए. तो वो तो आपको दिख ही रहा, मतलब एक लाइन है तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या होगा,
ए बी और बी सी का सम आपका ए सी के बराबर होना चाहिए, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर यूज़ करा गया है और ये आपका आ भी रहा है। तो मतलब डिस्टेंस पे बेस है पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। सो आपके एक कौन कितने, एक ये 2 और 3 एग्जाम्पल आपके रह गए हैं। 3 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला आपका काफ़ी अच्छा है टॉपिक, तो ये आप, और इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला बस आपके 2 ही हैं इसमें एक्सरसाइज, फिर तो मतलब छोटा चैप्टर हो गया, ठीक है, काफ़ी छोटा है ये चैप्टर, ठीक है। सो तो आपका ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो हम अभी तो एंड करते हैं वीडियो का, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए मैं वीडियो एंड कर देती हूँ, ओके। यू कैन लीव, अगर आपको जाना है, मैं वीडियो ही एंड करने वाली हूँ, जस्ट वेट, ओके। सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो, ओके। सो टाटा, गुड बाय, पढ़ते रहना, ओके।